हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो डिमांड टॉपिक पर फोर्थ वीडियो है। इसके पहले हम डिमांड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और उस पर हमने ये भी पढ़ा था कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड कि जो फैक्टर्स हैं उनका इफ़ेक्ट डिमांड पर कैसे होता है। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से हो रहा है, यानी रीज़न जो है वो प्राइस है, तो डिमांड की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर प्राइस की के को छोड़कर बाकी किसी भी फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। अदरवाइज प्राइस की वजह से चेंज होगा तो हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो पहली चीज़ है कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज हो रहा है तो क्या होगा। हमने डिमांड कर पढ़ा था कि कैसा होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है। दिस इज़ अ डिमांड कर। अगर प्राइसेस हाई हैं, यानी प्राइसेस पी अगर हम मान लें, यहाँ पर हम एक्स शो करेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पर हम प्राइस ले रहे हैं। अगर प्राइस पी है तो इस पर क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, क्यू। अगर प्राइस कम हो जाए तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है क्वांटिटी डिमांडेड विल गोज अप, यानी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम देखें पहले ओ पी इतना प्राइस था, यानी प्राइस ज़्यादा था, तो क्वांटिटी डिमांडेड थी ओ क्यू इतनी। अब क्या है, प्राइसेस हमने कम कर दिए हैं, ओ पी वन कर दिया, इतने हो गए प्राइस इतने हो गए, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई है, ओ क्यू वन। ये पहले क्वांटिटी इतनी थी, अब इतनी ज़्यादा हो गई है। तो अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर असर होगा तो हम कहेंगे कि कौन सा चेंज है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसका जो वर्ड हम यूज़ करते हैं कि हमारा पहले पॉइंट ए था, फिर पॉइंट बी हो गया सपोज़, तो हमने क्या किया है, प्राइस को डिक्रीज़ किया है और हमारे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हुए हैं। ये जो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है हम इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, या इसका दूसरा नाम होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो हमने देखा कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड पर असर होगा तो डिमांड कर्व पर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा हमारा। इसी के अपोजिट अगर हम ये लेट करें कि पहले हमारा P1 प्राइस था, ओल्ड प्राइस, यानी प्राइस कम था, अब हमने प्राइस बढ़ाकर OP कर दिया है, तो हम देखेंगे कि पहले हमारी क्वांटिटी डिमांडेड OQ1 थी जो कि कम होकर OQ रह गई है। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर हम प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और अगर हमने प्राइस इंक्रीज़ किया है और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है तो हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो प्राइस की वजह से चेंज होगा अगर, तो या तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा। और ये डिपेंड करेगा कि प्राइस हम कम कर रहे हैं कि प्राइस ज़्यादा कर रहे हैं। अगर प्राइस कम करेंगे और डिमांड बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने का रीज़न जो बढ़ेगी वो कहलाएगा एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और अगर हम प्राइस कम करेंगे, क्वांटिटी डिमांड प्राइस बढ़ाएंगे सॉरी तो प्राइस बढ़ाएंगे और क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी तो हम इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे जिससे डिमांड पर असर होता है। तो पहला था प्राइस के अलावा किसी भी और रीज़न से, यानी जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर प्राइस डिमांड में चेंज हो तो हम देखेंगे कि क्या होगा। मान लीजिए कि हमारा पहला ओरिजिनल जो ये डिमांड है, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ पर अदर देन प्राइस कोई भी रीज़न होगा जिसकी वजह से कि देखिए मान लीजिए डिमांड हमारा ये है, डिमांड कर प्राइस चेंज नहीं हुआ, जो प्राइस था वही प्राइस है, फिर भी अगर हमारी डिमांड बढ़ जाए, हमारे डी से डी वन कर ये डिमांड कर्व हो जाए, यानी ये क्या हो रहा है, हम देखेंगे ये राइट वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है। राइट वर्ल्ड शिफ्ट होगा तो हम कहेंगे ये क्या है, इंक्रीज इन डिमांड।
इंक्रीज़ इन डिमांड का ये मतलब हुआ कि प्राइस की वजह से ये चीज़ नहीं है, प्राइस में भी प्राइस क्या कांस्टेंट होगा। हो सकता है इसका फैशन टेस्ट चेंज हो गया, ये फैशन में आ गई हो चीज़ इसलिए डिमांड बढ़ गई है। हो सकता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इसके प्राइस बढ़ने के हो, इसलिए लोग होर्डिंग में जल्दी जल्दी डिमांड कर रहे हो, इसलिए डिमांड बढ़ गई हो। ऐसा ही हो, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़े, मगर एक्सेप्ट द प्राइस, यानी प्राइस इसका रीज़न नहीं है। अगर प्राइस को छोड़ दे हम और किसी भी वजह से डिमांड बढ़ती है तो उसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। इसी के कॉन्ट्रेरी अगर हम दूसरी बात करें, मान लीजिए कि हमारा जो डिमांड कर्व है, ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ डिमांड है, ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ प्राइस है। हमारा ओरिजिनल डिमांड था डी, और अब हमारा डिमांड कर्व हो गया है, ये इसका पैरेलल होगा, सॉरी, D1 से D1 हो गया, यानी ये लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो अगर हमारा लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होगा डिमांड, यानी हमारी डिमांड जो है क्या हो रही है, डिक्रीज़ इन डिमांड हो रहा है, डिमांड हमारी कम हो रही है। डिक्रीज़ इन डिमांड का मतलब प्राइस के अलावा कोई और रीज़न है जिससे हमारी डिमांड कम हो रही हो सकता हो कि हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये हो कि इस कमोडिटी के जो प्राइस है वो फ्यूचर में कम होने वाले हैं, तो हमने अपनी जो ज़रूरतें होंगी वो पोस्टपोन कर दी होंगी कि ठीक है हम आज नहीं खरीदते, हम फ्यूचर में खरीदेंगे जब इसके प्राइसेस कम हो। ऐसे ही हो सकता हो ये आउटडेटेड या आउट ऑफ फैशन हो गई हो, या फिर हमारा टेस्ट चेंज हो गया जिसकी वजह से हमने डिमांड कम करना, हमने का मतलब ये पूरा एग्रीगेट। तो प्राइस की वजह से अगर किसी और रीज़न की वजह से डिमांड हमारी कम होती है किसी भी चीज़ की, तो हम देखेंगे कि डिमांड कर्व पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो रहा है। तो अगर शिफ्ट हो जाए डिमांड कर्व तो उसका मतलब होगा या तो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। अगर लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होगा इसका मतलब डिक्रीज़ इन डिमांड हो रहा है। अगर राइट वर्ड शिफ्ट होगा यानी सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका मतलब इंक्रीज़ इन डिमांड हो रहा है। और डिमांड की डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का रीज़न अदर देन प्राइस कोई भी फैक्टर हो सकता है, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो डिमांड में होता है उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ प्राइस होता है। आई होप कि आपको ये जो एक फिनोमेना है ये समझ आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है तो आप नीचे दे सकते हैं। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो